गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम प्रिंस है और हमारा आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हमारा लास्ट वीडियो फैक्टराइजेशन के ऊपर था, हमने वो चैप्टर कंप्लीट किया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाओ पहले देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और जो लोग वो वीडियो देख चुके हैं तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ, जहाँ पर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये चैप्टर 7 है मैथ्स का। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग रेशियो से डील करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो प्रोपोर्शन के ऊपर होगा। ठीक है, तो आप लोग बचपन से रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ते आ रहोगे, 1 to 9 तक में आपको लिटरली पता ही होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब, रेशियो मतलब होता है कि कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटी, कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। ऑफ द सेम काइंड बहुत ज़रूरी है, बिकॉज रेशियो तभी होगा जब काइंड सेम हो। जैसे मान लो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप 5 किलो आटा और 10 किलो आटा का रेशियो निकालो, पर मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप 5 किलो आटा और 10 किलो चावल का रेशियो निकालो, बिकॉज क्वांटिटीज़ अलग हो जाएंगे। यहाँ पे जो काइंड्स हैं, जो सेम काइंड होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, तभी रेशियो निकलता है। ठीक है, तो रेशियो का बड़ा आसान से मतलब वही डेफिनेशन होता है, एनीथिंग विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ए माइनस बी। ठीक है, ये बेसिकली रैशनल नंबर का डेफिनेशन हो गया, बट उसी को रेशियो भी तो कहते हैं। ए इज टू बी, कंपैरिजन ऑफ टू टर्म्स ऑफ द सेम काइंड। और ये बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ए इज टू बी हो, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू, ये कंटिन्यूस चल सकता है। बस ये सब ए बी सी डी सेम काइंड के होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊपर होता है उसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। और जो हमारा जो नीचे होता है उसे हम कहते हैं, जो बेस में होता है उसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ये बस ये टर्म्स याद रखिएगा। ठीक है, ऊपर वाले को एंटीसीडेंट और नीचे वाले को कॉन्सिक्वेंट। तो अभी तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बेसिकली जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बहुत बेसिक सम्स के साथ डील करेगा, बट उससे पहले कुछ टर्म्स है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं लिखवा देता हूँ। तो अब हम बात करेंगे कंपाउंडेड रेशियो का। व्हाट इज़ कंपाउंडेड रेशियो? तो कंपाउंडेड रेशियो होता है अगर कोई भी दो रेशियो जो आपस में मल्टीप्लाई हो, उसके प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं कंपाउंडेड रेशियो। ठीक है, तो अगर a इज़ टू बी है एंड c इज़ टू d है, तो इन दोनों का कंपाउंडेड रेशियो क्या निकलेगा? इन दोनों का कंपाउंडेड रेशियो मेरा निकलेगा AC बाई BD। दिस इज़ माई आंसर। ठीक है, तो ये था एक फर्स्ट न्यू टर्म। बढ़ते हैं दूसरे टर्म की तरफ, जहाँ पर आप लोग देखेंगे डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, तो बेसिकली डुप्लीकेट रेशियो होता क्या है? डुप्लीकेट रेशियो मतलब जो है, डुप्लीकेट मतलब क्या है? उसको डुप्लीकेट कर देना, मतलब वापस कर देना। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए ए है तो उसका डुप्लीकेट भी तो ए ही होगा ना, मतलब बढ़ा देना। ठीक है, तो अगर डुप्लीकेट रेशियो ए इज टू बी मेरा एक रेशियो है, तो उसका डुप्लीकेट रेशियो होगा ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। बढ़ा दिया, इनटू कर दिया, दैट इज डुप्लीकेट रेशियो। अब वहीं से डिराइव करके अगर हम लोग लिखें सब डुप्लीकेट रेशियो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? डुप्लीकेट मतलब बढ़ा दे रहा है, सब डुप्लीकेट मतलब ऑब्वियसली घटा देगा। तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर था तो यहाँ पे रूट ओवर ए हो जाएगा, इज टू रूट ओवर बी। ये डुप्लीकेट में स्क्वायर और सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट। ठीक है, वैसे ही है हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो अगर ए इज टू बी है, ट्रिप्लीकेट मतलब 3 गुना ही होता है, तो ये हो जाएगा ए क्यू इज टू बी क्यू। और वैसे ही सब ट्रिप्लीकेट रेशियो भी है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो वो बन जाएगा ए इज टू बी का ए इज टू बी कितना, क्यूब रूट। ये हो जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, और रेसिप्रोकल तो आप सब जानते हैं, अगर ए इज टू बी है तो अगर मैं रेसिप्रोकल बोलूँ तो ये हो जाएगा बी इज टू ए। राइट,
बस यही कुछ टर्म्स की ज़रूरत पड़ेंगे आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में इसके, ठीक है। तो चलते हैं इससे रिलेटेड सम्स की तरफ। तो पहले 5 बेसिक सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:7, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, डुप्लीकेट रेशियो हो इसका मतलब स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा 9:7 का स्क्वायर 49। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो मतलब ट्रिप्लिकेट मतलब 3 गुना, तो इसका क्यूब करना है। 2 क्यूब 5 का क्यूब, ये बन जाएगा 8:125, ठीक है। सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट करना, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर कर रहे थे और सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट करेंगे। तो 36√25 क्या बनेगा, ये बनेगा √36:√25 यानी 6:5, राइट। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 216:125, इसमें क्यूब रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 216 का क्यूब रूट और 125 का क्यूब रूट हमें देता है 6:125 का, तो 5 होता है। रेसिप्रोकल क्या था, बड़ा आसान था, अगर A:B है तो B:2 हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 9:11 बन जाएगा 11:9। तो ये सवाल बड़ा बेसिक था। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए यहाँ पर A:B 6:7 दिया हुआ है, B:C 8:9 दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है A:B:C। अब देखिए ऐसे सवालों में जहाँ पर आपको A:B:C फाइंड करना हो, द ट्रिक इज़ टू मेक B इक्वल इन बोथ द रेशियोज। इन बोथ केसेस में आपको B को इक्वल करना होगा, तब यार आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर B इज़ 7, यहाँ पर B इज़ 8, तो हम LCM लेंगे 7 and 8 का, विच इज़ 56। 7 8 ज़ा 56, विच इज़ इक्वल्स टू 56। तो A/B में हम लोग लिखेंगे 7 × 8, सिमिलरली 6 × 8 हो जाएगा। रेशियो को इक्वल रहने के लिए ये बन जाएगा 48/56 और B:C बन जाएगा 8 × 7/9 × 7, विच इज़ इक्वल्स टू 56/9 7 63। तो हमें यहाँ से A:B:C मिल जा रहा है, विच इज़ 48:56:63। दिस इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर। अभी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी कॉमन टर्म नहीं निकला जिससे हम डिवाइड कर पाते, इसलिए इसे ही हम कहेंगे इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 63 के बजाय 64 होता, तो इन सब से 2 डिवाइड हो जाता, राइट। तो हम लोग 2 से डिवाइड करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। बट सिंस वी हैव 63 ईयर, ये तीनों कोई भी कॉमन टर्म से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इसी को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कह सकते हैं। दिस इज़ माई आंसर। बट अगर आपका एक ऐसा रेशियो आए तो प्लीज़ उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा, ठीक है। अगर 10/20 आए तो दिस कैन नॉट बी योर आंसर, योर आंसर विल बी 1/2। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही हमेशा लिखिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है जहाँ पर 3A + 2B = 5A + 3B हमें 18:29 दिया है। हमें A:B फाइंड करना है, तो हम लोग बस इसे डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे और ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। 3A + 2B by 5A + 3B = 18/29। 29 को उधर भेजिए, 18 को इधर भेजिए। 29 3 is 87 A plus 20 20 40 58 B equals to 18 5 is 90 A plus 18 3 is 54 B। हम B को इधर लेके आएंगे, A को उधर भेजेंगे, तो 58 - 54 is 4B equals to 90 - 87 A is 3A। तो यहाँ से हमें A/B मिलेगा, A/B मिलेगा 4/3। दिस इज़ नॉट द आंसर, हमें रेशियो में चाहिए। इसके लिए एग्ज़ाम में 1 मार्क्स कटता भी है। क्वेश्चन में अगर आपको रेशियो से पूछा है तो आप 4/3 में नहीं छोड़ सकते हैं, आपको A:B
24:3 ही दिखाना पड़ेगा फॉर गेटिंग दैट 1 मार्क, दैट फाइनल आंसर। इनफैक्ट अगर आपका आंसर भी सही होगा, डज नॉट मैटर, टीचर 1 मार्क्स काट लेते हैं। अगर आप रेशियो में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप रेशियो में ही फाइंड करें। अगर क्वेश्चन में A/B दिया रहता तो आप यहाँ पर वो छोड़ सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन में अगर A/B दिया है तो आपको A/B ही में फाइनल आंसर लिखना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जहाँ दिया हुआ है A/B इक्वल्स टू 5:3 एंड हमें फाइंड करना है 5A + 8B 6:6A - 7B, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आप इसको ऐसे लिखिए A/B इक्वल्स टू 5/3, ठीक है। तो यहाँ पर आप K अज्यूम कर लीजिए, अ कांस्टेंट K, और यहाँ पर आप से लिख दीजिए। जैसे लिखते हैं ना, लेट दिस अमाउंट बी X, तो लेट के बदले आप से लिख दीजिए। यहाँ पे से लिखना ज़रूरी पड़ेगा, नहीं तो अगर आप ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पर आप से लिख दीजिएगा कि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर एक कांस्टेंट K है। देखिए K तो आपस में भी कट जाएगा, तो A/5 5/3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम A का वैल्यू मिलेगा 5K और B का वैल्यू मिलेगा 3K, राइट, K के अज्यूम करके। तो बस हमें ये फाइंड करना है 5A + 8B / 6A - 7B, ठीक है। 5A कितना है मेरा 5K + 8B है 8 × 3K / 6 × 5K - 7 × 3K। तो ये बन जाता है 25K + 8 3 24K डिवाइडेड बाई 6 5 30K - 7 3 21K। तो यहाँ से ये आएगा 25 + 24 49K बाई 30 - 21 इज़ 9K। तो देखिए K के आपस में कट के बन जाएगा 49/9। तो ये K के अजम्पशन करके बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाता है, बिकॉज लास्ट में तो K को कटना ही है। तो हमारा जो ये रेशियो में सवाल पूछा था, तो हम इसे रेशियो में ही लिखेंगे 49:9, विच इज़ माई आंसर। रेशियो में पूछा है तो रेशियो में लिखिएगा, डिवाइड में पूछा है तो डिवाइड तक ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है K मेथड। आप लोग K ले लीजिए और बस A का 5K, B का 3K, वैसे ही करके जो लगभग सारे सवाल वैसे बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। K मेथड इज़ द बेस्ट वे। एक और तरीका है बट वो बहुत लेंदी हो जाता है, मैं वो भी बता देता हूँ आप लोग को। जैसे मान लीजिए, हम इसे भूल जाइए, A/B इक्वल्स टू 5/3 था, तो A इक्वल्स टू क्या होगा 5/3B, राइट। A इक्वल्स टू 5/3B होगा। तो अब A के बदले आपको 5/3B बिठाना पड़ता है हर जगह 5/3B, तो वो कुछ ज़्यादा फ्रैक्शन में आ जाता है और गलती होने का भी बहुत चांस होता है, राइट। तो वो गलती अवॉइड करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट वे। शॉर्टेस्ट तरीके में भी आ जाता है, बट मैं दोनों तरीके आपको बता दे रहा हूँ। ऐसे भी करके आप कर सकते हैं, A के बदले 5/3B बैठाइए, द आंसर विल रिमेन द सेम। तरीका जो भी हो, आंसर यही आना है, ठीक है। बट आई विल सजेस्ट कि आप लोग ये वाला तरीका अपनाएं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा क्वेश्चन है 5A - 2B = 2A + B इक्वल्स टू 6A - B 8A - B, फाइंड A/B। तो हमें यहाँ पर A/B फाइंड करना है। तो बेसिकली हम लोग इसको यहाँ पर डिवीजन फॉर्म में पहले लिखेंगे 5A - 2B 2A + B 6A - B / 8A - B, राइट। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ऑपोजिटली, ठीक है, इसको इसकर और इसको इधर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5A - 2B इंटू 8A - B इक्वल्स टू 6A - B 2A + B, राइट। तो यहाँ से ये बनेगा 5 × 8 इज़ 40 40 A स्क्वायर माइनस 5AB माइनस 2 8 ज़ा 16AB प्लस 2B स्क्वायर 6 2 ज़ा 12A स्क्वायर प्लस 6AB माइनस 2AB माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ से होगा 40A स्क्वायर माइनस 21AB प्लस 2B स्क्वायर इक्वल्स टू
12a² प्लस 4ab माइनस b²। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, हम लोग सबको इधर लेके आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा 40 माइनस 12 इस 28a² माइनस 21 माइनस 4 इज माइनस 25ab प्लस 2 प्लस 3b² इक्वल्स टू 0। अब देखो, एक टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सप्रेस्ड है, हमें बस ये बीच वाले टर्म को तोड़ना है, किसके इक्वल में, 28 इंटू 3 के बराबर में। ठीक है, तो 28 इंटू 3 क्या होता है, तो 28 इंटू 3 का अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो ये होगा 3, 28 का 2, 14 2 7, राइट, 7 इज़ 14, 28 3। तो हम लोग उसे 25 में कैसे तोड़ सकते हैं, हम लोग तोड़ सकते हैं ऐसे, तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं 3 इंटू 21, 21 इंटू 4 विच इज़ 25। ठीक है, 21 8 माइनस 21ab माइनस 4ab प्लस 3b² इक्वल्स टू 0। यहाँ से 7 कॉमन लेंगे और a कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 4a माइनस 3b, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे। अच्छा, b कॉमन जा रहा है तो 4a माइनस 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 प्लस होगा ना, इसलिए 3b इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4a माइनस 3b कॉमन लेंगे, तो ये होगा 7a माइनस b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा दो वैल्यूज़ आएगा, एक होगा 4a इक्वल्स टू 3b और यहाँ पर होगा 7a इक्वल्स टू b। तो यहाँ से एक a इज टू b, a बाई b आएगा 3 इज टू 4 विच इज़ a इज टू b इक्वल्स टू 3 इज टू 4, और यहाँ पर a इज टू b आएगा 1 इज टू 7। हमारे दो वैल्यूज़ आए, दोनों ही राइट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, डिवाइड 581 इन द रेशियो 1 1/4 1 1/3 और 7/8 में। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको मिक्स से फ्रैक्शन में आराम लिख लेते हैं। 4 1 4, इट इज़ विल गो 5/4 इज टू 4/3 इज टू 7/8। ठीक है, तो अब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 24, हाँ, 8 3 24, 3 6 4 6, 3 8 एंड 4 6। ठीक है, तो हम लोग इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 इंटू 24 इज टू 7/8 इंटू 24, 3 8 6, 5 6 30 is to 4 8 is 32 is to 7 3 is the 21। ठीक है, तो ये हमारा तीनों रेशियो निकला और उन तीनों रेशियो में हमको ₹581 डिवाइड करना है। तो इसका भी एक आसान सा तरीका है, बेसिकली आप के लेके भी कर सकते हैं। के लेके तो लेट द फिक्स्ड अमाउंट बी के, तो 30 इंटू के प्लस 32k प्लस 21k वैसे भी आ जाएगा, बट यहाँ पर एक नया तरीका बताता हूँ। यहाँ पर आप सम ऑफ द रेशियो करिए। सम ऑफ द रेशियोज़ क्या आता है, देखिए, सम ऑफ द रेशियोज़ आता है 30 प्लस 32 प्लस 21 विच इज़ इक्वल्स टू 83। ठीक है, तीनों का सम करिए। तो यहाँ पर पहले वाले को जिसका रेशियो, अच्छा पहले वाले को हम लोग ए समझ लेते हैं, उसका रेशियो कितना था 30। टोटल रेशियो कितना है 83। अमाउंट कितना है जिसमें बांटना है 581। कटता है, हाँ, 87 इज 560, 3 7 इज 21 कटता है इंटू 7। तो पहले वाले को मिलेगा 210। तो करना क्या है, क्या सम ऑफ द रेशियोज़ करोगे, तीनों के जितने भी होंगे उतने रेशियोज़ का सम करो, डिवाइड में वो बैठा दोगे, जिसका निकाल रहे हो उसका रेशियो ऊपर बैठाना है और जितना डिवाइड करना है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो b का हो जाएगा 32/83 इंटू 581, अगेन 7 से कटेगा, 37 इज़ 210, 2 7 इज़ 14, 224 रुपीज़। c का शेयर कितना होगा 21/83 इंटू 581, राइट, अगेन 7 से कट रहा है,
तो यहाँ पर बनेगा 27 इज़ 140, 147 रुपीज़ 147। तो ये तीनों में मैंने इक्वली डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देयर आर 36 स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ द बॉयज़ टू गर्ल्स उन 36 स्टूडेंट्स में इज़ 3:1। हाउ मेनी गर्ल्स शुड बी एडेड सो दैट द रेशियो ऑफ बॉयज़ इज टू गर्ल्स बिकम 9:5। ठीक है, ये सवाल करते हैं। तो इसका भी बहुत आसानी से कर लोगे। ये रेशियो को के समझ लो, लेट द रेशियो बी के, ठीक है, सॉरी एक्स, ठीक है, एक्स ले लो। तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 1x। इन दोनों का सम किसके बराबर है? इन दोनों का सम तो 36 के बराबर है। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या आएगा? 36/4 विच इज़ इक्वल्स टू 9। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हुई? नंबर ऑफ गर्ल्स हुई x विच इज़ 9। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हुए? 27। 3x विच इज़ इक्वल्स टू 27। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी गर्ल्स शुड बी एडेड सो द रेशियो ऑफ बॉयज़ इज टू गर्ल्स बिकम्स 9:5। ठीक है, तो यहाँ पर अज्यूम कर लो, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एडेड। अब के ही लिखूंगा, पहले के बोल के एक्स लिख दिया, अब एक्स बोल के के लिखता हूँ। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एडेड बी एक्स, बी एडेड बी एक्स, एक्स लिखता हूँ, ठीक है, एक्स बोल के लिखा। तो उसका रेशियो क्या दिया हुआ है? 9:5। मतलब बॉयज़ तो सेम रिमेन होंगे, बॉयज़ हम ऐड नहीं कर रहे हैं, वो 27 ही रहेंगे। रेशियो ऑफ बॉयज़ इज टू गर्ल क्या होगा? 27/9 थी ना, ऐड कितना किया हमने? के। यही तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना कि के ऐड करो जिससे ये रेशियो 9:5 बन जाए। अब हमें ये रेशियो दी गई है, क्या दी गई है? 9:5। तो ये बन जाएगा 27/9 प्लस के इक्वल्स टू 9/5। 5 को उधर भेजो, 9 प्लस के को इधर भेजो। 27 इंटू 5, 9 इंटू 9 इज़ 81 प्लस 9k। तो 25 इज़ 100, 7 5 इज़ 35, 135 माइनस 81 इक्वल्स टू 9k। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90, 100, इट विल चेंज इनटू बेसिकली इट विल चेंज इनटू 54 इक्वल्स टू 9x। सॉरी के, भूल जा रहा हूँ बार बार, के को x ले रहा हूँ, x को k ले रहा हूँ। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या निकलेगा? 54/9 इक्वल्स टू 6। तो द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी एडेड इज़ 6। तो यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। इन 45 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 13:2। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 3:1। पहले तो मैं आप सभी से क्षमा मांगना चाहूँगा, यहाँ पर मैं मिलावट पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पर देखो यार, दूध में पानी मिला रहे हैं, मिलावट चल रहा है आजकल दुनिया में हर जगह। देखो बुक में भी आ गया मिलावट वाला सवाल। चलो कोई नहीं, सवाल करते हैं। तो 45 लीटर में द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ 13:2। तो फिर से वही, लेट द रेशियो भी के ले लो, ठीक है, इस बार के ही लूँगा, गलती से एक्स लिख दिया था। तो ये हो जाएगा 13k एंड 2k, राइट। अब इन दोनों का सम इसके बराबर है, 13k प्लस 2k इक्वल्स टू 45। तो यहाँ से 15k इक्वल्स टू 45, 15 3 जा, तो हमें यहाँ पे k का वैल्यू निकला 3। तो ओरिजिनली मिल्क कितना था? मिल्क था ओरिजिनली मेरा 13k, राइट। तो विच इज़ 13 इंटू 3, 39 लीटर्स। वाटर कितना था? was 2k which is 3, 6 लीटर। तो पहले उस मिक्सचर में 39 लीटर्स मिल्क थे एंड 6 लीटर, बता भाई कितना मिलावट, 6 लीटर पानी डाल रहा है दूध में, क्या होगा बाबा देश। अब पूछे हाउ मच वाटर, देखो अब पानी और मिलाने ही वाला है,
कुछ अच्छा काम नहीं किया और बर्बादी कर रहा है पानी को. हाउ मच वाटर शुड बी एडेड सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 3:1. तो लेट द अमाउंट ऑफ वाटर बी एडेड. अमाउंट ऑफ वाटर बी एडेड. हम x लीटर ले लेते हैं. x लीटर वाटर इसमें ऐड हो रहा है. तो रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर क्या बनेगा. रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बनेगा. मेरा मिल्क तो कांस्टेंट रहेगा. मेरा मिल्क में कम बेसी नहीं हो रहा. वो 39 लीटर है, उसमें 39 ही रहेगा. अब वाटर मेरा पहले 6 था. अब मैंने उसमें और थोड़ा सा कितना ऐड किया, x ऐड किया. अब देखो बच्चों, ये हमें दिया हुआ है मिल्क और वाटर का, हमें रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में है, वो है 3:1. ठीक है. तो यहाँ पर ये रेशियो हमें जो दिया हुआ है वो है 3:1. 39/6 प्लस x. तो फिर से उसको उधर भेजो. अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यही इक्वेशन बनने वाला था. तो ये हो जाएगा 6 उधर गया तो 6 प्लस x, बाहर 3 रहेगा, इक्वल्स टू 39. हाँ, 18 प्लस 3x इक्वल्स टू 39. तो 3x, देखो x के बदले के ही लिख रहा हूँ बाबा, भूत छवाड़ हो गया है, सवार हो गया, सॉरी छवाड़ बोल रहा हूँ, ये भी यार पागलपंती है. तो 3x 39 माइनस 18 विल गिव मी कितना देगा, 21 देगा. तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, 7 लीटर्स वाटर शुड बी एडेड. तो 6 लीटर प्लस 7 इज 13 लीटर. तो ये 13 लीटर, ऊपर तो 39 लीटर ही है. तो अगर देखा जाए 13 3 और 1 तो ये देखो रेशियो प्रूव भी कर दिया मैंने. अगर कन्वर्स करना था तो वो भी हो गया. ठीक है. तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सवाल थे मैंने आप लोगों को कराए हैं, और मैं करने को दूंगा भी. मैं फ़ोटो दे दूंगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इस एक्सरसाइज को. 7.1 ML अग्रवाल का. तो बेसिकली लगभग फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे सम्स हमने कवर अप कर चुके हैं. जो हमारा सेकंड एक्सरसाइज होगा वो होगा प्रोपोर्शन से. बट अगर मैं एक नॉलेज दूं आप लोग को, 7.1 जो पहला एक्सरसाइज है, बेसिकली इस एक्सरसाइज से उतने सवाल नहीं आते हैं. हार्डली बहुत कम ही सवाल आते हैं जो मैं बोर्ड पेपर में देखता हूँ. दिस इज़ जस्ट अ बेसिक जनरल टॉपिक. ठीक है. जैसे होता है ना, कोई भी चीज़ स्टार्टिंग से पढ़ाई जाती है. स्टार्टिंग से मतलब एकदम जड़ से. भले सवाल में एकदम ऊपर वाली चीज़ आए, बट जड़ से वो चीज़ समझाई जाती है. तो वही चीज़, सेम चीज़ रेशियो का है. अगर आप रेशियो नहीं समझोगे तो आप प्रोपोर्शन कैसे करोगे, राइट. तो रेशियो तो जड़ है उसका. इससे सवाल सच्ची में बहुत कम आते हैं, लगभग नहीं आते हैं, बहुत हार्डली क्वेश्चंस आते हैं इससे. बट अगर ये आपका रेशियो स्ट्रांग होगा तो प्रोपोर्शन में वो हेल्प अपने आप कर देगा. ये के मेथड जो आप रेशियो में सीख रहे हो, प्रोपोर्शन में वो के मेथड बहुत काम आता है. इनफैक्ट मेरे बोर्ड में भी और हर साल 1-2 सवाल आता है जहाँ पर आपको के मेथड से प्रूविंग करना होता है. यहाँ पर हम वैल्यूज़ निकाल रहे हैं ना, जैसे मैंने यहाँ कन्वर्स करके बोला कि प्रूव कर दिया मैंने, वहाँ पर आपको प्रूविंग करने होंगे वही के मेथड से. तो जो रेशियो में आप के मेथड पढ़ रहे हो वो प्रोपोर्शन में प्रूविंग के लिए मार्क्स आते हैं. इसीलिए बोलता हूँ रेशियो इसका जड़ है. ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो प्रोपोर्शन में बहुत आसानी होगी. ठीक है. तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा. तब तक के लिए स्टे एट योर होम, स्टे हैप्पी, कीप प्रैक्टिसिंग सम्स. ठीक है. टाटा, बाय बाय.